नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो सुपर 40 में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है, सी लोथल। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही उत्तर क्या होगा? अनुमान लगाइए मित्रों। सही उत्तर है बी, सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। और जैसा कि पता होगा मित्रों, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? वेनसोंग, फाहियान, मेगास्थनीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए, वेनसोंग वह व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था। और इसमें विशेष में मित्रों आपके देख लीजिए, वेनसोंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हर्षवर्धन का काल 606 से 47 ईस्वी, और वह लगभग 6 वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात 641 ईस्वी में अपने देश चीन रवाना हो गया। और वेनसोंग ने एक बार कन्नौज के धर्म सभा की भी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन 4, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हरिसेन, कल्हड़, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? देख लीजिए। तो सही उत्तर है डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। विशेष में मित्रों, हर्ष का दरबारी इतिहासकार बाणभट्ट था, हरिसेन समुद्र का, कल्हड़ जयसिंह कश्मीर के जो शासक थे, तथा कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। पांचवा प्रश्न, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा कृष्णदेव राय, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय। तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था वो है आपके ए, राजा नरसिंह देव प्रथम। और कुछ विशेष में मित्रों जो दिया हुआ है देख लेते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। शेष 3 शासकों में से कृष्णदेव राय विजयनगर का, कनिष्क प्रयाग व उसके उत्तरी क्षेत्र का, तथा पुलकेशिन नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों का शासक था। क्वेश्चन 6, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? बहुत सरल सा प्रश्न है मित्रों। भारतवर्ष में, श्रीलंका, कंबोडिया या जापान में? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर आपका स्थित है सी, कंबोडिया। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो जो चोल सब प्रशासन की विशेषता थी वो है बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। मित्रों, चोल प्रशासन का सबसे प्रमुख जो विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी, और यह चोलों की महत्वपूर्ण देनों में से एक है। उर एवं सभा एवं महासभा 2 प्रमुख संस्थाएं थीं जिनसे ग्राम प्रशासन चलता था। क्वेश्चन 8, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर, जिमूतवाहन। तो जो मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे ए, विज्ञानेश्वर। मित्रों, विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका है। इसे कानून की हिंदू विधि की पुस्तक भी माना जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति का एक अन्य टीकाकार अपरार्क थे जो कि शिलाहार के राजा थे। क्वेश्चन 9,
युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय, पानीपत का प्रथम व पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, सही उत्तर बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये मित्रों आपको पता होना चाहिए कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें से मोहम्मद गौरी विजेता, पृथ्वीराज पराजित। क्वेश्चन 10th, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, हुमायूं। तो अमीर खुसरो आपके दरबारी कवि था। सही उत्तर अनुमान कीजिए बी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और यह मित्रों राजकीय सेवा में सर्वप्रथम बलबन के पुत्र मोहम्मद के काल में लिया गया और इसने 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा का मौका मिला। और इसकी प्रमुख कृतियां हैं मित्रों, जो देख लीजिए, किरानुस सादेन, खजाइनुल फुतूह, तारीखे अलाई, आशिका, नूसिपर, तुगलकनामा। खजाइनुल फुतूह व तारीखे अलाई से अलाउद्दीन के शासनकाल की जानकारी हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या फिर सिकंदर शाह। तो दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक आपके थे बी, हसन गंगू। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था, जो कि एक ब्राह्मण नौकर था। इसने 1336 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन 12, मीराबाई समकालीन थी? तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक या रामकृष्ण परमहंस की। तो मीराबाई समकालीन बी सही उत्तर है, चैतन्य महाप्रभु। तो मित्रों ये देख लीजिए, मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। मीराबाई का जीवन काल 1499 से 1546, तुलसीदास 1532 से 1623, चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533, गुरु नानक 1469 से 1538, रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886। क्वेश्चन 13, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। तो अकबर द्वारा जिसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई, ए मोहम्मद हुसैन। और ये जो मित्रों था आप देख सकते हैं, अकबर ने अपने दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को, कश्मीर के थे, हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। फारस में हुमायूं की मुलाकात वहाँ के 2 महानतम कलाकार मीर सैयद अली, अब्दुल समद से हुई। अब्दुल समद की कृतियों का संकलन जहांगीर की गुलशन चित्रावली में किया गया है। क्वेश्चन 14, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में जिस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, सी मेवाड़। 2 हिंदू शासकों का मित्रों इसमें उल्लेख किया गया है, मेवाड़ के राणा संगा और विजयनगर के कृष्णदेव राय। 15th, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व, कर। तो मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत आपके सी भू राजस्व था। क्वेश्चन 16, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? अमृतसर, कपूरथला, लाहौर, पटियाला। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी सी लाहौर। मित्रों 2 चीजें हैं इसके अंदर, रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी राजनीतिक जो थी वो लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। क्वेश्चन 17, अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शिवाजी, यशोवर्धन। तो अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल बहुत आसान सा प्रश्न है मित्रों, ये आपके सी शिवाजी पता होगा। 8 अधिकारी थे, पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य,
आय तथा व्यय का अधिकारी। वाकयानविश राज्य के दैनिक कार्यों का विवरण देता था। शुरूनविश राज्य के पत्रों की भाषा शैली का परीक्षक था। सुमंत विदेश मंत्री। शरे नौबत सेनापति। पंडित राव दानाध्यक्ष व न्यायाधीश। क्वेश्चन 18, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। तो कर्नाटक युद्ध आपका लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। और इसका कारण मित्रों, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ चंदा साहब ने षड्यंत्र किया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब का, अंग्रेजों ने नवाब अनवरुद्दीन का साथ दिया। इस युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन अंबूर के युद्ध में हार गया। क्वेश्चन 19, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय आपके हैं सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और प्रसिद्ध नारा मित्रों, वेदों की ओर लौटो। सूची 1 का सूची 2 के साथ मित्रों सुमेल करना है, देख लीजिए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इधर सती प्रथा का निषेध, स्वायत्त शासन व लॉर्ड रिपन व लॉर्ड कर्जन है। तो सही उत्तर मित्रों ये देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा से, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत से, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन से, कर्जन बंग भंग से संबंधित थे। क्वेश्चन 21, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे। तो प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए डी, विनोबा भावे को चुना गया। तिथि पे मित्रों विशेष ध्यान रहेगा, देख लीजिए। विनोबा भावे 17 अक्टूबर 1940 पहले तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। कई बार मित्रों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, दूसरे का भी पूछा गया है, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। 22वां प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बंबई में, लाहौर, ढाका या दिल्ली में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 सी, ढाका में हुई थी। और उस समय आगा खां ढाका के नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। 1906 मुस्लिम लीग स्थापना। क्वेश्चन 23, कौन मध्य मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। आसान सा प्रश्न है मित्रों, आपका उत्तर है बी, बाल गंगाधर तिलक। उग्र थे, मध्य मार्गी नहीं थे। तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, गरम दल से संबंधित पता होगा मित्रों। 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष डी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो दिसंबर 1887 में मद्रास में हुआ था, उसी की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में तथा 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आज़ाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहे। तो मित्रों विशेष में याद रखिएगा, सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 25, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया सी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और यह नारा मित्रों उन्होंने जेल में रहते हुए लगाया था और नारा लगाते हुए वो अदालत में प्रवेश करते थे। 26, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। बहुत आसान सा प्रश्न है। चौरी चौरा हिंसा के कारण, कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी की मांगे मांग लेने के कारण, जनता के समर्थन के अभाव के कारण। तो सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया गया ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण। और जैसा कि पता होगा मित्रों, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस व खिलाफत के संयुक्त जुलूस तथा अंग्रेज पुलिस के मध्य संघर्ष छिड़ा। हिंसा फैल जाने के कारण 12 फरवरी को, 5 फरवरी की घटना है और 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस लिया गया। 27, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सरोजनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर है राष्ट्रपिता सर्वप्रथम महात्मा गांधी को डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और यह मित्रों उन्होंने कब कहा?
सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। और इस सीरीज का मित्रों आखिरी प्रश्न था तो 40 प्रश्न, लेकिन मित्रों अभी 28 पे ही समाप्त करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले डी, दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने मित्रों अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।